चलिए वीडियो तीसरा बनाते हैं हम लोग। औसत का पार्ट थ्री देखते हैं, जिसमें औसत में कैसा क्वेश्चन आता है। बेसिक पार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से सभी संख्या, इसमें सभी संख्या बोला है मतलब प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। तो औसत कितना होता है, तो देखिए 1 से, इसके लिए क्या फार्मूला है, n+1, n+1/2, ये आपका फार्मूला है। 1 से 80 तक बोला है, मतलब आपका n का मान कितना होना चाहिए, n का मान 80, और n इसमें रख देते हैं 80 + 1/2 बराबर हो जाएगा 81/2। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, और यहाँ 40.5, मतलब दशमलव लगेगा 5, 40.5 आपका आंसर आएगा। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत। ठीक है, तो उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लो देखते हैं हम लोग 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 151, यहाँ पर रख लीजिए 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो फार्मूला आपके पास है, ये फार्मूला रखना है। n का मान कितना है इसका, n का मान है ये 151। तो ये देखिए यहाँ पर 151 + 1/2 हो जाएगा 152/2 बराबर 2 7 14 और 2 6 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 76। चलिए यहाँ देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। प्रथम 25 तक के सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 25 तक के सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 25 तक प्रथम मतलब हमको क्या करना है, 1 से, जैसे 2 से स्टार्ट होगा पहला सम, 2 4 6 ऐसे करके 25 नंबर तक, 1 2 3 ऐसे करके 25 तक का सम संख्या हमको, इसका फार्मूला अपने को बनाना है। 25 तक के सम संख्या। और दूसरी बात होगी, आपको दिया जाएगा 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की सम संख्या। तो इसके लिए अलग फार्मूला बनेगा। और प्रथम 25 मतलब आपका पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, ऐसे 8 10 12 ये जो है सम संख्या होंगे जो 25 की गिनती में होंगे, 25। और ये जो है 1 से 25 तक मान लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं 1 से 25 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इसके लिए देखिए अलग फार्मूला बनेगा। ये लगातार है 1 से 25 तक के बीच, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 25 तक में जितने सम संख्या आएंगे उसके लिए फार्मूला बनेगा। जैसे 25 तक में सम संख्या 1 2 3 ऐसे करके आते जाएंगे, तो उसका अलग बनेगा। और ये जो है प्रथम 25 मतलब आपका शुरुआत से लेकर 25 संख्या में 25 आपका सम संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला है n+1। ये आपका आंसर हो जाएगा। n मतलब 25 बोला है तो n बराबर हो जाएगा 25 + 1 बराबर 26। इसका आंसर आएगा 26 संख्या, औसत 26 होगा। और चलिए इसमें अगर देखते हैं 1 से 25 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आपका फार्मूला बनेगा n/2 + 1। क्यों, क्योंकि भाई 1 के गेट में आपको मिलेगा पूरे संख्या जितने हैं उतने संख्या के बीच में आपको आधा जो है सम मिलेगा। तो आधा क्या है, 25 क्या है, 25 का आधा है 2, तो 25 का आधा 2.5 है। और इसमें अगर 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 13.5। ये आपका आंसर होगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि इसी में बड़ा संख्या ले लेते हैं। 1 से 25 तक बोला है तो अपने को बोलते हैं 1 से लेकर मान लीजिए 1 से लेकर 80 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं प्रथम 80 तक के सम संख्याओं का। तो पहला 80, तो यहाँ पर आपका 2 4 8 करते हुए 80 तक जाना है, तो ये 80 तक हो जाएगा। इसका फार्मूला में रखना है, तो 80 n का मान है +1 बराबर आपका 81 आपका आंसर आएगा। और इसमें देखते हैं, मान लीजिए इसमें आपका 80 तक का है, तो 80 में तो पहले तो 80 n बराबर कितना है,
n बराबर है, n बराबर 80 है, तो 80 को मान पहले रखते हैं, इसका आधा निकालेंगे, फिर ये तो ये 2 ये 40, 40 प्लस 1 बराबर होगा 41, ये आपका आंसर होगा। देखो दो बातें हैं यहाँ पर, दो बातें। एक तो प्रथम 80 तक बोला है, प्रथम 80 सम संख्या मतलब क्या होता है, 80 तक अपने को क्या करना है, 80 तक के संख्या में से देखिए प्रथम 80 मतलब सम संख्याओं की गिनती हो रही है, ये जैसे कि एक के बीच मिला है हमको सम संख्या, उसमें से इसकी गिनती हो रही है 80, और ये जो है 1 से 80 तक के बीच की सम संख्या मतलब आधा होती है और इसमें उतनी ही गिनती होती है, इसलिए दोनों फार्मूले से आपको ध्यान देना है, ये सब ये बनेगा। चलिए ये दो सवालों को देखते हैं। एक चौथा नंबर सवाल है, 1 से 91 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हो। 1 से 91 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, उसमें से विषम संख्या है तो बीच बीच का हटा दीजिए आप, ये आपका विषम संख्या 7 9 11, इस टाइप के आपको 91 तक जाना है। 1 से लेकर 91 तक का विषम संख्या की औसत कितना होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। 1 से 91 तक तो आपका फार्मूला है, आपका फार्मूला n+1/2, तो n लास्ट डिजिट 91, n बराबर 91, तो आपका ये हो जाएगा। अब n+1/2 मतलब आपको n का मान इसमें रखना है, n 91 + 1/2 बराबर हो जाएगा 92/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 1 बचा 2 6 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 46, है ना। 1 से 91 तक के सभी विषम संख्या, जिस टाइप का आपका सम है वैसा ही 2 अंकों के डिफरेंट में अपने को क्या मिलता है, विषम मिलता है 1 के केप में, तो इसीलिए अपने को ये क्या करना है, n+1, n का मान है +1/2 में अपने रखेंगे तो विषम संख्या का निकल जाएगा। देखते हैं 100 तक के सभी विषम संख्या बोला है, तो 100 तक के सभी विषम संख्या कितने होंगे, तो 100 जो है तो सम संख्या, इससे जस्ट पहले वाला संख्या 99 होंगे, तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या की बात हो रही है, सेम टाइप की बात, तो आपके फार्मूला में रखना है n+1/2 बराबर 99 + 1/2 बराबर हो जाएगा 100/2 बराबर हो जाएगा आपका 50 आंसर। ठीक है, तो ये इस टाइप का सवाल आपका विषम संख्या से बनेगा। अब एक विषम संख्या ये भी बनता है, एक विषम संख्या का ये भी बनता है कि प्रथम आपका ये सवाल रहने देते हैं, एक सवाल 6वां नंबर सवाल देखते हैं, उसमें ये कहता है कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का, आपका 6वां नंबर सवाल, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखिए प्रथम 24, और दो बातें हैं यहाँ पर, 100 तक के विषम संख्या मतलब 99 तक के विषम संख्या की बात हुई थी, ये 1 से लेकर 99, उनमें बीच डिफरेंस निकालना था, लेकिन ये प्रथम 24 है मतलब 1 3 5 7 ऐसे करके 24 एक काउंट होगा, 2 3 4 ऐसे करके 24 तक के प्रथम कहलाएगा। तो प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, उसके लिए फार्मूला है n बराबर जितना रहता है वही आपका क्या है, आंसर है। n का मान मतलब 24 है तो आंसर क्या हो जाएगा 24, जितना पूछा जाए n में उतना ही होता है। जैसे कि प्रथम, इसी में अपन देख लेते हैं, प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 53 मतलब 1 2 3 4 ऐसे गिनते हुए हमको पहुंचना है 53 तक, तो 53 n का मान यहाँ पर 53 होगा, जितना पूछा जाए उतना ही ये विषम संख्या प्रथम में वही आपका आंसर होगा। चलिए ये सवाल है 7वां नंबर और 8वां नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा है लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और दूसरा लिखा है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके पूरे 10 का वर्ग का औसत कितना होगा। दोनों सवालों में कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वर्गों का औसत बोला है मतलब इतने संख्या है, तो ये 10 तक दिया है तो यहाँ पर 25 तक जाना है। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग ऐसे करके 24 का वर्ग और फिर 25 का वर्ग का औसत निकालना है। इतने का औसत कितना होगा ये निकालना है। ये सवाल भी सेम है, तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1 फिर
2n+1/6 ये हमारा फार्मूला होगा। n+1 n+1 2n n+1 2n+1/6। अभी n का मान हमको पता है 25 है, तो यहाँ पर रखते हैं 25+1, फिर है 25 इंटू, देखो यहाँ पर 2 है 2n है तो 2 इंटू 25+1/6। अब इसी को हल करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 26 इंटू 25 से 50 और 51/6। अब इसमें जो कटेगा काट देते हैं, तो ये है 2 से 13 बार में जाएगा और 2 दिया 6, 3 एकम 3 और 17 दिया 51, तो आपका आंसर है 17 इंटू 13 को करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 13 7 91 का 1 हासिल का 9, 13 एकम 13 और 9 22, 13 और 9 22, 221 आपका आंसर होगा। उसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 10 तक का औसत है तो n का मान क्या हो जाएगा 10 होगा। फार्मूला में रखते हैं n का मान 10, ये आपका फार्मूला है n+1, फिर है 2n इंटू 2n+1/6, तो ये n बराबर 10 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10 + 1/6। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 11 11 इंटू 10 दूने 20 20 और 1 21 21/6, तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 3 7 21, ये हो जाएगा 11 7 77 77/2 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 2 दिया 6, 1 बचा 2 8 16 और 1 बचा 0.2 5 10, 38.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गों का जब औसत निकालना हो, वर्गों का अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला अपने को याद रखना है ना। ये फार्मूला में इस टाइप का बनेगा, वर्ग फार्मूला को रखते हुए बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्राकृत संख्याओं घनों का औसत मतलब प्रथम 15, तो 1 का त्रिघात, 2 का त्रिघात, 3 का त्रिघात, ऐसे करके 14 का त्रिघात, फिर 15 का त्रिघात, ये सबका औसत पूछा है एवरेज, सबका एवरेज कितना होगा ये पूछा है। तो इसके लिए फार्मूला है n+1 का वर्ग बटा 4, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला में अगर हम इसको रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहले फार्मूला n बराबर कितना है, n बराबर है 15, n बराबर 15, तो यहाँ पर 15 और 15 + 1, यहाँ पर 1 है +1, तो यहाँ 15 + 1 का स्क्वायर बटा में है 4 बराबर ये हो जाएगा आपका 15 गुणी, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 का वर्ग। 16 का वर्ग मतलब 2 बार लिख लेते हैं इसको, फिर 4, तो अब यहाँ पर कटेगा उसको काट लेते हैं। 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चौक 16, अब ये 16 चौक 64 हो जाएगा। 64 इंटू 15 से अपन करेंगे इंटू, तो अपना आंसर मिलेगा 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6, 15 6 का 90, 15 6 का 90 90 और 6 96, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 960। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 1 का त्रिघात, 2 का त्रिघात, ऐसे करके त्रिघात करके 10 का त्रिघात का औसत निकालना है। इसको सवाल ऐसे पूछा जा सकता था कि 1 से 15 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो 1 से 10 तक, तो यहाँ पर 10 n बराबर क्या हो जाएगा 10, फार्मूला यही है n+1 का वर्ग बटा 4, इसी में रख लेते हैं। 10 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 10 और 1 रखेंगे तो 11 इंटू 11 2 बार और +4, तो यहाँ से आपको काटना है 2 दूने 4 2 5 6 10, अब 11 11 121 होता है, 121 इंटू 5 कर लेते हैं बटा 2, तो 5 एकम 5 5 दूने 10 का 0 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 6 और ये हो जाएगा 2। अब इसको काटते हैं तो फाइनल आंसर हमारा यहीं पर मिल जाएगा। तो 2 एकम 2 2 2 दिया 6 0 आएगा, 2 दूने 4 और 1 बचा 2 2 5 10, तो ये 302.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला बेस पे जो बनता है वो सवालों को हमने देखा।
कि घनों का औसत क्या होता है और वर्गों का औसत क्या होता है। अगर प्राकृतिक संख्या का है उसका औसत अगर पूछा जाए तो क्या होता है, तो अपने को ये आप क्या करें, नोट डाउन करें और इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल बोलता है 4 से 15 तक। देखिए हमने अभी तक जितने भी देखा है उसमें क्या लिखा था कि पहला 1 से लेकर ऐसा दिया था 15 तक की संख्याओं का वर्ग औसत निकालिए, ऐसा दिया था, या तो दिया था कि अंतिम संख्या को दे दिया था। तो यहाँ पर बीच की संख्या ही दिया है। तो 4 से 15 के बीच ये 4 है और ये 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 15 है, उन दोनों के बीच का औसत क्या होगा ये पूछा है। तो ऐसे के लिए क्या करना है, आपको छोटा सिंपल ध्यान रखना है कि पहली संख्या आपका पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 आपको रखना है। ये फार्मूला बना लेना है, इस फार्मूला से आपका औसत निकल जाएगा। तो 4 से 15 है तो पहली संख्या 4 और अंतिम संख्या 15 है बटा 2, तो ये हो जाएगा 15 4 19, 19 बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 9 18, 1 बचा 2 पंचे 10, 9.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए 102 से 176 तक की संख्याओं का औसत। तो कोई भी 20 के बीच के जो अंक है उनके अगर औसत निकाला जाए तो उनको कैसे निकालते हैं। तो 102 हो जाएगा अपना पहली संख्या, ए हो जाएगा अंतिम संख्या, इसको ए बोलते हैं, इसको लास्ट बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, फार्मूला अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसको बोलेंगे फर्स्ट और इसको बोलेंगे लास्ट। तो आप ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, एफ प्लस एल बाई 2। तो आपको क्या करना है, 102 को रखना है पहले, 102 प्लस 176 अंतिम संख्या बटा 2। तो ये दोनों का अपने को योग करना है, 102 8 7 और 278 बाय 2। तो इसको अपन हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, 1 बचा 2 दिया 18, आपका आंसर है 139 औसत होगा। तो इस तरीके से अपने ये अगर दिया जाए बीच के सवाल इतने के बीच औसत क्या होगा 20 से दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला पहली संख्या लास्ट संख्या बटा 2 करके हल करना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिक बनता है उसके हिसाब से कैसे बनता है। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 7 गुणज मतलब आपको लिखा है 3 का पहाड़ा करना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ऐसा करके 7 तक है, 3 है ना, 7 तक पहाड़ा पढ़ना है, 1 2 3 हो गया, ऐसे पूरा इसके गुणज का औसत क्या होगा ये पूछा है। तो 3 तिया 9 3 दूनी 6, 3 तिया 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 के 18 और 3 7 21। मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 गुणज का औसत क्या होगा ये पूछा है। तो अपने को क्या करना है, इसके लिए फार्मूला है a प्लस a इंटू एन बाय 2। ये फार्मूला में अपने को रखना है। तो देखिए इसको क्या करना है, a जो है ना फर्स्ट है, a बराबर 3, 3 के गुणज पूछा तो a बराबर 3 और ये 7 जो है n है, n बराबर 7। बस इसी को आपने पुटअप करिए और आपका सवाल बन जाएगा। a है 3 प्लस 3 गुणा n का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 7 21 बटा 2 बराबर हो गया 21 और 3 24, 24 बटा 2 बराबर हो जाएगा 12 आपका आंसर। ठीक है। दूसरा सवाल को देख लीजिए। 12 के प्रथम 9 गुणज। तो 12 का पहाड़ा 12 में 24 ऐसे करके 9 गुणज मतलब 9 का पहाड़ा तक 9 बार पढ़ना है, उसका औसत क्या होगा ये पूछा है। तो a बराबर आपके पास 12 है और n बराबर है आपके पास 9। तो आप फार्मूला रखिए, a का मान आपका 12 प्लस फिर a का मान 12 इंटू 9 बटा में 2। तो ये आ जाएगा आपका 12 और 12 निया 108 बटा 2। ये हो जाएगा टोटल आपका 108 120 बटा 2 बराबर आपका कट जाएगा 60, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रिक्स से आपका बनेगा। जैसे गुणज वाला है, 3 के गुणज 5 के गुणज 7 के गुणज कितने भी बार पूछा जाए। जैसे 12 का गुणज 9 बार पूछा है, वैसे ही 12 का गुणज 15 बार पूछ सकता है ना। 3 का गुणज 12 बार पूछ सकता है। तो इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आपका फार्मूला ये आपको याद रखना है, a प्लस a इंटू एन बाई 2, a प्लस
a प्लस ए इंटू एन बाई 2। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कांकेर से रायपुर जाती है, जाती है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हावर की रफ्तार से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल मतलब बस की औसत चाल क्या है, ये पूछा है, क्या होगी? तो देखिए एक बस जो है ना, वो बस जा रही है, जाने के समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लेती है और आने के समय वो लेती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो आपने को ये कुल दूरी तय किया, कितना भी दूरी नहीं दिया गया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुल औसत चाल क्या है? जाने के टाइम 20 किलोमीटर से जाती है, आने के टाइम 30 किलोमीटर से आती है, तो औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस y। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूला में आप सवाल को रखिए, बन जाएगा। तो x मतलब पहला वाला जो दिया रहता है उसको x मानना है, दूसरा वाला जो दिया है उसको y मानना है। जाने के समय को x मान लीजिए और आने के समय को y। तो 2x का मान है 20 और y का मान है 30 बटा 20 धन 30 xy। तो ये हो जाएगा आपका सवाल 2 गुणा 20 गुणित 30 बटा हो जाएगा 20 और 30 50। अब यहां से हल कर लीजिए, ये 0 और 0 कैंसिल, अब 5 है तो 5 एकम 5, 5 31। अब यहां से जो बचा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसकी जो गति होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर होगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसका एवरेज होगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आप दूसरा सवाल भी देख सकते हैं। एक दूसरा रख के देखिए, इसी में आपका एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कांकेर से रायपुर जाती है और वापस वो आने के समय थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ढीले हो जाता है और वापस 40 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल क्या है? बस यही फार्मूला से आपका बन जाएगा। आप देखिए इसको, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, जाने के लिए उसने लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आने के टाइम लिया उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज चाल क्या है? तो आपके फार्मूला रखिए 2 इंटू आपका 60 इंटू 40 बटा हो जाएगा 60 प्लस 40 बराबर हो जाएगा 2 गुणी 60 गुणी 40 बटा में हो जाएगा 100। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उसको गुणा कर दीजिए, ये 0 6 चौक 24 24 दूनी 48। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये आपका आंसर हो जाएगा।